हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रूविंग पोर्शन जो हम सिखाने जा रहे हैं आज इस क्लास में, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आसानी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले चीज़ जानना होगा, बेसिक अगर हम लोग प्रूव करना है तो बेसिक प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, किस किस फॉर्मूला पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो कुछ फॉर्मूलाज है जिसके ज़रिए हम लोग कुछ बेसिक हम लोग क्लियर कर सकते हैं, बेसिक प्रूविंग पोर्शन को क्लियर किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक और tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अच्छा, tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोलते हैं। उसी तरह से अगर tan थीटा 1/कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा की जगह हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आते हैं कुछ सम्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि ये पहला चीज़ दिया हुआ साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, इसको हम कन्वर्ट करना 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में। पहला काम हम यहाँ ये करें कि ये चीज़ स्टार्टिंग में जो दिया वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से बैठेगा क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हम फॉर्मूला आप लोग के लिए लिख देते हैं, आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि हाँ ये कैसे अप्लाई हुआ है, ये इस तरह से अप्लाई किया गया है। अब ज़रा ध्यान आगे बढ़ते हैं तो बचा मेरे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 बैठा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हमसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला हम लिखा रहे थे, बता रहे थे ना कि हाँ ये बेसिक फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम बेसिक प्रूविंग कर सकते हैं। जो क्लास 10 लेवल के जो प्रूविंग पोर्शन आते हैं या क्लास 11 के स्टार्टिंग में जो आपको प्रूविंग पोर्शन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, वो सब हम लोग इस कुछ फॉर्मूले के ज़रिए हम लोग प्रूव किया जा सकता है और वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सम में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इक्वल टू हमको tan स्क्वायर प्रूव करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो हमको पता है अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है था शुरू में कि वो क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है। अब ये tan स्क्वायर हम कैसे प्रूव करेंगे, तो 1 बाई सेक स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। कोसेक स्क्वायर को हम 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 1 बाय है तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, तो ये बन गया tan स्क्वायर है, तो ये जाके हो गया प्रूव्ड। अच्छा, अब ये पोर्शन को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर नीचे दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको इस तरह समझ के चल सकते हैं कि ए और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी और सी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये ए इंटू डी बाई बी इंटू सी कर सकते हैं। तो अगर इस कंसेप्ट के थ्रू जाते हैं तो देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है इसी तरह से आ जाएगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आ गया। अभी जस्ट लिखा था कि साइन बाई कॉस tan होता है, तो देखिए ये भी प्रूव हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा हल्का सा जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा समझ, उस वाले में आते हैं। हालांकि जो काफ़ी बार होता है कि जो बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। क्या, साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस बाय साइन माइनस कॉस, ऐसा करते इस चीज़ का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाय ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा कट, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए बच जाएगा 1 प्लस 1 तो हो गया 2। अब जो हमको चाहिए वो तो मेरे पास आ गया, पहला वाला पोर्शन आ गया एज पर फ्रैक्शन के हिसाब से जो प्रूफ करना था कि 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होना चाहिए, तो ऊपर के लिए 2 आ गया, नीचे के लिए नहीं आया अभी, तो नीचे वाला कैसे लाएंगे। अब नीचे में हमको चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो वो ये चीज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा में आ जाएगा। कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते। ये कैसे आया, ये इस तरह से आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया RHS रूट। ठीक है, अब आते हैं एक और सम। तो स्टार्टिंग में दिया हुआ सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए। अब इसको कन्वर्ट करना है टैन ए इंटू सेक ए, तो ऐसा करते हैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सेक जो है उसको 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, कॉट की जगह हम कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, और टैन की जगह हम साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं। ये सारे हम स्टार्टिंग वाले फॉर्मूला में बता दिए थे। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो कॉस बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का फॉर्मूला था, उसके जगह आप उसको अप्लाई करते हैं अगर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये साइन और ये कट जाएगा, तो अब देखते क्या बचता है, बस साइन ए बाय कॉस ए बचता है, ये 1 बाय कॉस बचता है। साइन ए बाय कॉस ए तो हम टैन ए लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉस को सेक ए लिख सकते हैं। तो देखा जाए कि ये जो चीज़ हमको चाहिए था वो भी आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए हम यहीं रहने देते हैं।